अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मरीना ख़ान लाई हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज हम बात करेंगे विटामिन B9 पर। विटामिन B9 जिसे हम फोलेट भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन B9 के क्या फंक्शंस हैं, कितना ज़रूरी है, क्या रोल्स हैं विटामिन B9 के, हमारी डेली नीड क्या है, विटामिन B9 के सोर्सेज क्या हैं। विटामिन B9 को हम फूड से तो ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सप्लीमेंट से लेना क्यों ज़रूरी होता है। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से कौन कौन से असरात देखने को मिल सकते हैं, क्या थकावट, कमज़ोरी, सांस फूलना, इनकी वजह विटामिन B9 की कमी भी हो सकती है। अभी दुनिया में बच्चा आया भी नहीं है और उसके लिए विटामिन B9 ज़रूरी हो गया है, कैसे? तो ये सब जानने के लिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वैसे तो फोलेट विटामिन B9 का नाम हो सकता है कि आप लोगों ने पहले सुना हो, और सप्लीमेंट में जो फॉर्म आती है विटामिन B9 की, दैट इज़ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड से तो आप सब ही लोग वाकिफ़ होंगे। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की टैबलेट्स ली जाती हैं, और इसके अलावा बच्चों को भी हम फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दे रहे होते हैं। जेनेटिक मटेरियल या जनियाती मादा जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, उसकी बनावट के लिए विटामिन B9 बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्रोटीन के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B9 ज़रूरी है। हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन की बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, और ये बॉडी में नुकसानदेह असरात मरतब कर सकता है। विटामिन B9 इस होमोसिस्टीन नामी प्रोटीन को तोड़ता है और हमारे लिए फ़ायदेमंद बनाता है। हमारे खून को सेहतमंद रखने के लिए विटामिन B9 ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में विटामिन B9 बच्चे की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। तो ये बेसिक रोल्स हैं विटामिन B9 के। विटामिन B9 के सोर्स की बात करें तो विटामिन B9 वैरायटी ऑफ फूड्स में मौजूद होता है। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन सी बात है, लेकिन उसके बावजूद विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर विटामिन B9 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, किसी बीमारी की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से, या तो अच्छी डाइट नहीं ली जा रही है। विटामिन B9 के बेस्ट सोर्सेज में आते हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और ऑरेंज जूस। इसके अलावा पीनट, लीवर, बीन्स, एग्स, इसमें भी विटामिन B9 मौजूद होता है। फूड से मतलब फ्रूट से, वेजिटेबल से और डिफरेंट और जो खाने की चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन B9 हमें मिल सकता है। लेकिन विटामिन B9 की सप्लीमेंट भी आती है, जो कि हमने शुरू में भी बात की, फॉलिक एसिड के फॉर्म में होता है। फ़र्क क्या है फोलेट में और फॉलिक एसिड में? दोनों ही विटामिन B9 की अक़साम हैं, लेकिन फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन बॉडी में फोलेट से ज़्यादा बेहतर होती है। जब हम विटामिन की नीड पर बात करते हैं तो हम एडल्ट रेंज में आपको बताते हैं कि विटामिन की नीड क्या है, क्योंकि एडल्ट के बाद या टीन एज में या उसके जो लोअर ग्रुप के एज के लोग होते हैं उसमें हर लेवल में विटामिन की नीड डिफरेंट होती है। 19 साल या 19 साल से बड़े लोगों में रोज़ाना की विटामिन B9 की ज़रूरत 400 mcg है। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब विटामिन B9 की कमी की वजह से जो दो ख़ास किस्म के नुकसान सामने आ सकते हैं, उसमें एक तो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और दूसरा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया खून की कमी को कहते हैं, और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एक ख़ास किस्म की खून की कमी है, जिसमें क्या होता है कि हमारे खून में मौजूद लाल रंग के खुलिए, या जिन्हें हम RBCs कहते हैं या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, उनकी शेप चेंज होती है, जिसकी वजह से वो अपना काम सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। खून सेहतमंद नहीं रहता है, जिसकी वजह से जिस्मानी थकावट, कमज़ोरी, सांस फूलना और इस तरह के दूसरे सिम्टम्स सामने आ सकते हैं। क्योंकि खून जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर निकाल रहा होता है। अगर खून ही सेहतमंद नहीं होगा तो वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सेकंड डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। होता क्या है कि फर्स्ट डे जब एक औरत कंसीव करती है तो उसी दिन से फॉलिक एसिड की ज़रूरत बच्चे के लिए होती है।
सबसे पहले बच्चे का दिमाग बनता है और उसकी बनावट में फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो दिमाग की बनावट में कहीं ना कहीं खराबी आ जाएगी या कमी आ जाएगी। उसमें भी आगे मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम हैं कि किस तरह की खराबी आ सकती है, किस किस्म का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए फ्रॉम द फर्स्ट डे जब एक औरत कंसीव करती है तो शुरू का 1 महीना या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड डॉक्टर्स बताते हैं कि फॉलिक एसिड लें आप। तो ये फॉलिक एसिड की इम्पोर्टेंस थी, मेन फैक्टर्स हमने आपसे डिस्कस किए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।